बड़ी खबर जबलपुर से, जहां ओमती में मामूली विवाद के बाद झड़प हुई है। दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले और फायरिंग भी हुई है। गोली चलने की खबर से इलाके में भगदड़ की स्थिति बनी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने हालातों पर काबू पा लिया है। तो जबलपुर का ये पूरा मामला ओमती का, जहां पर एक मामूली विवाद हुआ, उसके बाद झड़प हुई और ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया और दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले हैं, पत्थरबाजी हुई है, साथ ही साथ फायरिंग भी की गई है। और गोली चलने की खबर से इलाके में भगदड़ की स्थिति भी देखी गई। और बताते चले कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने हालातों पर काबू पा लिया है। हम लोग अपने घर में खा रहे थे। राकेश खटीक जो भान तलिया वाला है, और अप्पा और एक बार लड़का का अंशुल, उन लोग 15 लोग घर के पास में फतरत चला है, गोली वोली चला है, भतीजे को लग गई। क्या नाम है भतीजे का? भतीजे का नाम आयुष सोनकर। अच्छा, इन लोग क्या करते हैं? सब इन लोग करते हैं गांजे का काम, जुए का काम, जुआ खिलाते हैं, स्मैक बेचते हैं। इन लोग गुंडे ही हैं जी। ये क्या हुआ, हमारे भतीजे को परसों नरसों बुला के घर के अंदर मारे, शुभम सोनकर को आज भतीजे को मार दिए घर के अंदर, तो इसलिए मारे। और थाना बेलबाग और गोली भी चलाए हैं और कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जो हमारा बड़ा वाला भाई है, उनको वहां पर बुला के बात करने के बहाने इन लोगों ने वहां पर 4-5 झपटा मारे। वहां बात खत्म हो गई। हम लोग अपने घर वालों की बात मान के बात खत्म कर दिए रहे। हम लोग कोई बात नहीं बढ़ाना चाह रहे थे। घर वालों की बात सुन के हम लोग शांत हो गए। इन लोग फिर आज दोबारा आए हैं, घर के बाद नाटक करे, ईटा पत्थर गोली वोली चला रहे थे। कौन कौन है अप्पा सोनकर और उसका क्या नाम है, अंशुल सोनकर, और राकेश खटीक। हमारे आयुष भाई को, आयुष सोनकर। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी संजीव चौधरी का रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संजीव जी, आखिर ये पत्थरबाज कौन है, कहां से आ रहे हैं और किस बात को लेकर ये विवाद हुआ था, इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी हो गई? ऋतु, ये जो क्षेत्र है ये 2-3 थाना क्षेत्रों का सेंटर है। एक तरफ बेलबाग है, एक तरफ घामापुर है। यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं बहुत बार होती रहती है। इनके बीच में गुटबाजी है बहुत ज़्यादा, जो चुनावी भी है, सामाजिक भी है, पुरानी रंजिशें भी चलती रहती है। तो इस तरीके की यहाँ पर घटनाएं होती रहती, लेकिन कल रात को थोड़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि पथराव हुआ दोनों तरफ से। और इसके पहले 2 दिन 3 दिन पहले भी इनका बताना है कि यहाँ पर कुछ एक घटना हुई थी जिसको लेके विवाद हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि विवाद शांत हो गया। लेकिन कल रात फिर एक बार काफ़ी सारे लोग आए और यहाँ पत्थरबाजी की है। तो ये इनका काफ़ी दिन पुराना विवाद है। ये परिवार के लोग भी खड़े हैं। क्या हो गया था कल रात को? क्या हो गया कल? तो कल रात को आया अप्पा सोनकर और अंशुल सोनकर आके फतराई करने लगा, गोली चलाया। अच्छा, क्यों हो गया ये विवाद? क्यों हो रहा है? क्यों पहले हाथ चलाया, जुए सट्टे का काम करते लोग, अवैध काम करते, बोलते हम लोग को 1000 रुपए दिन में काम में रखेंगे, ऐसा बोल रहे थे। स्मैक भी बेचते हैं। तुम्हारा क्या झगड़ा है? आज फ्री में गाली गुप्तार, रात में आके गाली गुप्तार किए। रात को आके कितने लोग घायल हुए हैं? ये एक वो घायल हुआ और एक ये घायल हुआ, उसको भी लगी है पट्टी अट्टी, शुभम सोनकर और ये। और यहाँ के फतरा चला, गोली चला, कार्रवाई भी नहीं हुई है। 307 का मामला भी नहीं लगा लोग के ऊपर, गोली चला के गए हैं। वीडियो पूरी है। तो क्या चाहते हो? 307 का मामला बने। चूहा खिलाते हैं लोग, सट्टा खिलाते हैं, स्मैक बेचते हैं। तो ऋतु, ये जो है ये कल रात के घटने में घायल हो गए थे। इनका कहना ये है कि जो मामला है वो 307 का बनाया जाना चाहिए। अभी छोटे मोटे उपद्रव का मामला बनाया है और लगातार इस तरीके भाई उसका जेल में है, मर्डर केस में। इनका कहना ये भी है कि उस परिवार के कई सारे लोग पहले भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे और किसी अन्य बड़ी घटनाओं को भी उन्होंने कारित किया है। तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि ये परिवार जो है जो यहीं पर अंदर रहता है, जो शांति से अपने घर परिवार के साथ रह सके। अभी ये लोग बहुत दहशत में हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो एक बार फिर कोई बड़ी वारदात हो जाए इधर पे। क्या लगता है आप लोगों को, क्या फिर से वो कोई वारदात? अयो फिर निकल ले नहा से, सोए फिर निकले नहा से। आज सुबह फिर निकले? हाँ, पुलिस कोई कार्रवाई ही नहीं कर रही है। सामान वामान लेके अभी पिस्टल लेके।
तो इनका कहना यह है कि सुबह भी एक बार कुछ लोग यहाँ से निकले हैं जो इनको ऐसा शक है कि वो उसी गुट के लोग थे जो इन्होंने रात को उत्पात मचाया था। और पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी से जांच की जा रही है और जो भी आरोपी हैं, जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऋतु। संजीव जी, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, जो घायल हुए वो बता रहे हैं कि किन्होंने ये पूरा पत्थरबाजी की है, किनकी तरफ से ये पूरा हंगामा किया गया, तो आखिर पुलिस की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, रात को जो पुलिस का कहना यह था कि जिन लोगों के नाम आए हैं वो अभी गिरफ्तार होने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि सब फरार हो गए हैं, सब भाग गए हैं। किसी भी घटना को करने के बाद लोग तुरंत स्थान छोड़ देते हैं, लेकिन वो आइडेंटिफाई है और जांच भी की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज भी है, तो उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो सब इसी क्षेत्र के निवासी हैं और आपस में सब लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि अज्ञात लोगों ने ये घटना की हो। ये अवश्य है कि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, लेकिन पुलिस का ऐसा कहना है कि जल्दी सब और वो ये जो पीड़ित हैं, इनका कहना है कि वो ठीक इसी क्षेत्र के नहीं है, वो भान तलैया क्षेत्र है जो यहाँ पे लगा हुआ है, थोड़ा सा दूर है, वहाँ से आए थे और वहाँ पे से ये घटना करके गए हैं। तो उनकी तलाश जो है वो भान तलैया क्षेत्र में की जानी चाहिए। रात को पुलिस ने कई जगह छापेमारी भी की थी, क्योंकि 3 थानों की पुलिस यहाँ रात को आ गई थी। एक संवेदनशील क्षेत्र है, तो ऐसा लगा कि कोई बड़ी घटना ना हो जाए, तो सभी थानों की पुलिस यहाँ आ गई थी और उन लोगों की जांच की जा रही है, उन लोगों की खोज की जा रही है जिन्होंने ये घटना की। तो बिल्कुल जांच यहाँ पर पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। कोशिश की गई है कि जल्द से जल्द जो बदमाश है, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। नजरें आप भी बना रखिएगा संजीव जी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब आपको जबलपुर में हाल में हुए बवाल की कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये पहली तस्वीर जबलपुर के सिहोरा की है। यहाँ पर 19 फरवरी की रात अचानक से सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। जबलपुर के सिहोरा में दुर्गा मंदिर में आरती के दौरान लाउड स्पीकर की तेज आवाज को लेकर विशेष समुदाय के युवकों में विवाद हो गया था, जिसके बाद यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी थी। अब दूसरी तस्वीर जरा देखिए। दूसरी तस्वीर भी जबलपुर की ही आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मामूली विवाद हुआ और इस मामूली विवाद पर 2 पक्षों में काफी ज्यादा ये झगड़ा बढ़ गया और जैन समाज पर टिप्पणी से लोग भड़क गए थे और हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा था। अब आपको तीसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। ये जबलपुर की ही तस्वीर है। जबलपुर में क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान हंगामा हो गया। दरअसल हवाबाग कॉलेज के पीछे आयोजित क्रिसमस के कार्यक्रम में नेत्रहीन छात्र छात्राओं को बुलाया गया था। इस दौरान धर्मांतरण की अफवाह पर हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। चौथी तस्वीर में जबलपुर में सनातन विरोधी पुस्तकों की बिक्री पर बवाल हुआ। ये बवाल की तस्वीरें भी देखिए, आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। विवादित किताब की बिक्री को लेकर इतना हंगामा हुआ था कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा था। तो ये जबलपुर की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग समय पर किस तरीके से विवाद देखने को मिला, सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला। जहां पर पहली तस्वीर आप सिहोरा की देख रहे हैं, तारीख भी हम आपको बता रहे हैं 19 फरवरी 2026 को ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। दूसरी तस्वीर आप जरा देखिए, मामूली सा ये विवाद हुआ था, इस पर इतना संग्राम मच गया। 1 जनवरी 2026 की घटना, 20 दिसंबर 2025 की तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान हंगामा देखने को मिला था। तो वही चौथी तस्वीर आप देखिए, 25 नवंबर 2025 की ये तस्वीर है। उस दौरान भी यहाँ पर हंगामा हुआ, बवाल हुआ। विवादित किताब बिक्री को लेकर ये पूरा हंगामा शुरू हुआ था और उसके बाद विवाद की तस्वीरें आई थी। तो लगातार जो है जबलपुर में इस तरह के घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं।